नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में है और आपको बता दें यहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दिया कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अप्रैल मई में आ रहे हैं और साथ ही जो है उन्होंने बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार का बजट और केंद्र का बजट मिलकर जो है बिहार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगा। तो क्या कुछ कहा है अपने इस पूरे प्रेस वार्ता में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रेस वार्ता के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कहां से है? और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें 73,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को हमने सहमति भी दे दिया और आगे के दिनों में अभी 3,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। इसको बढ़ाकर 10,000 एकड़ जमीन हम इंडस्ट्री को उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। और अब हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2027 के पहले ऐसी संरचना खड़ा करना है कि बिहार के किसी कोने से यदि चले तो पटना हेडक्वार्टर 4 घंटे में पहुंचने का काम कर सके। इसलिए बिहार के समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए बिहार का बजट और केंद्र सरकार का बजट दोनों मिलकर बिहार को समृद्धि की ओर ले जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पर आए, सबका मैं प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अभी किसान सम्मान निधि समारोह में आए थे, आगे जो विकास के कार्य हमारे पूरे हो रहे हैं और जो नया काम शुरुआत होने वाला है उसका उद्घाटन शिलान्यास करने और विशेष तौर पर अभी हमारा लक्ष्य था 2,45,000 पक्के मकान बनाने का। अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 7,90,000 कर दिया है। तो प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में जो आर्थिक समृद्धि हुई है, जो हमारे यहाँ काम पूरे हुए हैं, उसका उद्घाटन शिलान्यास करने बिहार आइए। आनंद जी, देखिए वो नाटक करने वाली पार्टी है और परसेप्शन क्रिएट करने वाला पार्टी है। बिहार या देश में जब मंडल कमीशन आया तो भाजपा नहीं होती तो मंडल कमीशन पारित नहीं होता। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया और बिहार में जब अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, पंचायती राज और नगर निकाय में दलितों को आरक्षण दिया, तब भी बीजेपी समर्थन कर रही थी और राजद और कांग्रेस विरोध कर रही थी। एक करके हाँ बोलिए। नीतीश कुमार जी का घोषणा है 10 लाख सरकारी नौकरी, उसको बढ़ाकर नीतीश जी ने 12 लाख कर दिया। और पहले 10 लाख सरकारी रोजगार था, उसको पहले बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 34 लाख किया। अब 34 लाख से बढ़ाकर इसको 38 लाख किया। हम लोगों ने आग्रह किया कि इसको सीधा हाफ सेंचुरी मारने की जरूरत है। 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम नीतीश कुमार की सरकार नहीं। वो पूरी तरह महिलाओं के लिए ही बसेस चलेंगी, वो अलग कैटेगरी का बस ही होगा। आप अभी आज के तारीख में भी बिहार के किसी कोने से आप आए और अब तो जैसे ही गंगा पतवे का काम पूरा हो गया है लगभग, यहां से दीदारगंज चेक पोस्ट आप तुरंत निकल जाएंगे। फिर उधर बख्तियारपुर से मोकामा का काम पूरा हो रहा है, मोकामा पुल का कार्य पूरा हो रहा है। तो अगले 2 महीने में ही हम 5 घंटे से कम पटना आना शुरू कर देंगे। अभी प्रधानमंत्री जी ने भागलपुर में 3 बड़े काम हमें निर्देशित किया। एक, जिस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, अब वहां पर भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल दर्जा देकर वहां स्थापित किया जाएगा। और कई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हमारा राजगीर में एयरपोर्ट, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में एयरपोर्ट, रक्सौल में एयरपोर्ट और पूर्णिया में तो काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
और जुलाई में उसको शुरू करने का, चालू करने का फिर निर्देश दे दिया गया। और इसके साथ साथ 6-7 छोटे छोटे एयरपोर्ट, सहरसा का, मुंगेर का, जो भागलपुर का एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सभी एयरपोर्ट को हम निर्माण करने का काम करेंगे, जिससे कि एयर कनेक्टिविटी और अच्छी हो सके। इसके साथ साथ कई एक्सप्रेसवे हमारा स्वीकृत हुआ। आपने देखा होगा कि कल भी 2 एक्सप्रेसवे हमारा स्वीकृत हुआ। एक सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर जो 37,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे है, जिसमें 417 किलोमीटर है, जिसमें 300 से अधिक किलोमीटर हमारे ही प्रदेश में होगा, और लगभग 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक एक्सप्रेसवे में होगा। इसके साथ साथ पटना से पूर्णिया और हल्दिया से रक्सौल ये एक्सप्रेसवे है, भागलपुर से बक्सर, ये 4 एक्सप्रेसवे की कल्पना और की गई है, जो आगे के दिनों में इसको स्वीकृत करने का काम भारत की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास के लिए एनडीए की सरकार और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार बिहार को विकसित बनाने में लगे हैं। और ये सारे चीजों को बजट के माध्यम से 3,17,000 करोड़ की राशि से, और उसमें से भी आपने देखा कि रोजगार के सेक्टर में जहां हम लोगों ने घोषणा किया था 2020 में कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे, अब बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हम 50 लाख, हाफ सेंचुरी मारकर बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करें। इसके साथ और कई चीजें हैं। आप देखिएगा, क्लीन बिहार, क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, स्मोक टावर की कल्पना बिहार में नहीं थी, दुनिया में हम देखते थे। और प्लांटेशन का काम भी आपको जानकर आश्चर्य होगा, 2007-8 से 45 करोड़ पेड़ लगाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। और आगे भी हमारा लक्ष्य है, अभी जितना पूरे चिड़ियाखाना में एयरपोर्ट पेड़ लगा है, उससे अधिक पेड़ हम लोग सिर्फ गंगा पथवे पे लगाने का काम की शुरुआत करें। इसके साथ छठ हमारा पर्व है, बिहारियों का छठ, इसको प्रोत्साहित करना और वर्ल्ड मार्केट में आना। हम इसके लिए होम स्टे की कल्पना को लेके आ रहे हैं, महिलाओं को इससे जोड़ेंगे, महिलाओं को इसके लिए टूरिस्ट गाइड भी बनाने का काम करेंगे। इन चीजों को स्थापित किया जाएगा। और 2 महत्वपूर्ण जानकारी देकर और बताना चाहता हूं कि हम विशेष तौर पर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना के माध्यम से डिजास्टर रिकवरी और ये जो साइबर क्राइम है, इसको भी, साइबर अटैक को और प्राकृतिक आपदा को कैसे बच सकते हैं, इसको भी हम पूरी तरह आपको इससे जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता, जो हमारे यहाँ पूरा साइबर अटैक्स होते हैं, उसको कैसे बचाया जा सकता है, इस सारी चीजों की स्थापना की जाएगी। खेल के लिए भी सभी प्रमंडल स्तर पर हम एक पूरी संरचना खड़ा करेंगे, जिसमें पटना में हम लोगों ने 100 एकड़ में पूरा खेल गांव, खेल परिसर बनाने का कंसेप्ट दिया है। इसलिए बिहार के बजट के माध्यम से बिहार को समृद्ध बनाने के लिए और जो खटारा बिहार था उसको विकसित बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। और कल तक लोग कहते थे कि हम गांव से जब चलते हैं तो पटना 6 घंटा लगता था,